हे दोस्तों, अभी कुछ टाइम पहले मैं एक कॉमेडी वीडियो देख रहा था जिसके अंदर जो लड़का रहता है वो बोलता है कि यार अगर हमारे पेरेंट्स का बस चले ना तो जो कोरोना इतना फैल रहा है उसके लिए भी हमें और हमारे मोबाइल यूज करने को ब्लेम करे। लॉल। बट सीरियसली ऐसा कितनी बार आपको सुनने मिला है कि आप जो बेकार नालायक गधे इंसान बन गए हो वो सब मोबाइल की गलती है। मोबाइल फेंक दो, सब ठीक हो जाएगा। जिंदगी की सारी परेशानियां, ग्लोबल वार्मिंग, पॉवर्टी सब ठीक हो जाएगी, बस मोबाइल फेंक दो। और पेरेंट्स ही नहीं, ऑथर नी रियल बोलते हैं कि इवन मैक्सिमम फोकस और कंसंट्रेशन के ऊपर आज जो बुक्स लिखी जा रही है वो भी मैक्सिमम ब्लेम मोबाइल को ही दे रही है। अब ऑब्वियसली हाँ, मोबाइल प्रॉब्लम है, लेकिन ये प्रॉब्लम बस एक्सटर्नल सिम्टम है। जैसे कि अगर आपको बुखार आया है तो वो दिख के आएगा, समझ में आएगा, बट उसके पीछे का रीजन होगा शायद इन्फेक्शन या और कोई चीज। वैसे ही हाँ, मोबाइल सबको बहुत ज्यादा दिख के आता है बुखार की तरह, लेकिन हम जो बार बार मोबाइल अनकॉन्शियसली यूज कर रहे हैं उसके पीछे का जो मेन सबसे बड़ी बीमारी है, जो सबसे बड़ा रीजन है, वो इंटरनल है। क्या है वो रीजन? अच्छा बताओ, जिंदगी में हम जो भी चीज करते हैं, जो भी एक्शंस लेते हैं, वो हम क्यों लेते हैं? बिकॉज माँ की बेलन और पिताजी के बेल्ट से डर लगता है, इसीलिए। नाउ मैंने अपनी कम्युनिटी पोस्ट पे यही क्वेश्चन पूछा था, तो उस पे एक लड़के ने बड़ा सिंपल सा 2 वर्ड का आंसर दिया जो मुझे काफी फनी लगा। उसने बोला बिकॉज लड़कियां मिलेगी। सीधा भाई ने दिल की बात बोल दी। बट ऑन अ सीरियस नोट, क्यों हम कोई भी एक्शंस लेते हैं? वेल, सिगमंड फ्रॉइड का एक प्रिंसिपल है जो बताता है कि हम कोई भी एक्शन लेते हैं उसके पीछे के जो रीजन होते हैं वो बस 2 है। पहला, टू अवॉइड पेन, और दूसरा टू गेन प्लेजर। आप खुद देख लेना, मेरी कम्युनिटी पोस्ट पे जितने भी लोगों ने कमेंट करा था उन सारे के सारे आंसर्स इन 2 कैटेगरीज में ही आते हैं। चप्पल, बेलन, बेल्ट, बेइज्जती, ये सब पेन देता है, दर्द होता है, स्पेशली अगर चप्पल से पट्ट से हेडशॉट पड़े तो। इसीलिए कई बच्चे ये पेन अवॉइड करने के लिए एक्शंस लेते हैं, जबकि दूसरी तरफ पैसा, लड़कियां, इज्जत, नाम, ये सारी चीजें प्लेजर्स देगी, इसीलिए हम उसको पाने के लिए एक्शंस लेते हैं। अब इस बुक के कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो ऑथर नी रियल सिगमंड फ्रॉइड से भी एक स्टेप आगे जाके बोलते हैं कि हम जो भी एक्शंस लेते हैं वो सारे बस नेगेटिव फीलिंग्स को अवॉइड करने के लिए लेते हैं, इवन प्लेजर वाले काम भी। एग्जांपल, पैसे भी हमें कमाना है बिकॉज हमें गरीब नहीं रहना है, बिकॉज गरीबी सच में दर्द देती है। लड़की नहीं मिलेगी तो अकेलापन होगा, वो भी नेगेटिव है। ऐसे ही हम जो बार बार मोबाइल भी यूज करते हैं वो भी कुछ नेगेटिव फीलिंग्स को अवॉइड करने के लिए करते हैं। नेगेटिव फीलिंग्स लाइक डिस्कम्फर्ट, बोर होना, लोनलीनेस, स्ट्रेस फील करना, फैटीग, अनसर्टेनिटी, एंजाइटी, ये सारी चीजों को खत्म करने के लिए हम बार बार मोबाइल यूज करते हैं। और गेस व्हाट, जब मोबाइल नहीं था तब भी लोग इससे हटके दूसरे टाइम पास चीज करते थे ताकि उन्हें ये नेगेटिव फीलिंग्स ना मिले। लाइक पहले के बच्चे बहुत ज्यादा बाहर जाके गेम्स खेलते थे, क्रिकेट, गोटियां, सात चिप्पी। और जो मेरी तरह 90s के लोग हैं वो कमेंट करके बताओ आजकल के बच्चों को कि यार बचपन में हम क्या क्या करते थे जब मोबाइल नहीं था। इवन आजकल पेरेंट्स को भी देख लो, पहले वो बहुत ज्यादा टीवी, न्यूज़पेपर जैसी चीजों में टाइम पास करते थे, बट अब अगर उनके पास भी आप मोबाइल दे दो तो वो भी मोबाइल यूज करने लगेंगे। खैर, मेरे पेरेंट्स के साथ तो यही चीज हुई, बिकॉज हाँ, आज मोबाइल बहुत कॉमन हो गया है, बहुत सस्ता हो गया है, और मोबाइल पे आपको सारी चीजें मिल जाती है जो कई बार उन नेगेटिव फीलिंग से आपको बचाती है। इसीलिए ही आजकल हर कोई उसका यूज कर रहा है। बट अगेन, वो फसाद की जड़ नहीं है, उसको अगर आप हटा भी दोगे फिर भी लोग कुछ ना कुछ टाइम पास जरूर करेंगे। इनफैक्ट एक स्टडी में जब लोगों को एक रूम में अकेले बंद कर दिया गया, उनसे उनके मोबाइल ये सारी चीजें लेके, जहां उनके लिए करने के लिए कुछ भी नहीं था सिवाय एक स्विच के, जो अगर वो दबाएंगे तो उन्हें हल्का सा शॉक लगेगा, तो लोगों ने कुछ ही मिनट्स के अंदर बोर होने के बाद वो स्विच को दबाना स्टार्ट कर दिया। बोर होने से लोग कितना बचते हैं, सोचो आप इस चीज के बारे में। इसलिए लेसन नंबर 1 ये याद रखो, डिस्ट्रैक्शन इज एन इंटरनल प्रॉब्लम, ना कि एक्सटर्नल। अभी मैं आपसे एक इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन पूछता हूँ, आपको क्या लगता है YouTube पे वीडियोस देखना डिस्ट्रैक्शन है, गेम्स खेलना डिस्ट्रैक्शन है? वेल, सरप्राइजिंगली इसका आंसर है नहीं। अगर आपको पता हो कि एक्चुअल में डिस्ट्रैक्शन का असली मतलब क्या होता है। अच्छा बताओ, डिस्ट्रैक्शन का अपोजिट क्या होता है? फोकस, कंसंट्रेशन? वेल अगेन नहीं। ऑथर बोलते हैं कि डिस्ट्रैक्शन का अपोजिट है ट्रैक्शन। ट्रैक्शन एक लैटिन रूट के वर्ड से बना है, ट्रहाला से, जिसका मतलब होता है टू पुल, खींचना। और जैसे कि आप देख ही सकते हो, ट्रैक्शन इवन डिस्ट्रैक्शन का जो एंड का पार्ट है वो बना होता है एक्शन वर्ड से। इसलिए आप बोल सकते हो कि जो डिस्ट्रैक्शन का असली मतलब है वो ये है कि कोई भी चीज जो आपको आपके गोल से दूर खींचती है वो डिस्ट्रैक्शन है, फिर चाहे वो मोबाइल हो या फिर आपके पेरेंट्स। एग्जाम्पल, अगर आप अभी पढ़ाई करने बैठे हो और वो आपका गोल है, आपका इंटेंशन है, तो कई बार हमारे फैमिली मेंबर्स भी डिस्ट्रैक्शन बन जाते हैं कि ये काम कर दे बेटा, वो कर दे। जब वो ये बोलते हैं तो वो हमें डिस्ट्रैक्ट करते हैं। वहीं अगर आपने प्रॉपर टाइम निकाल के सोचा है कि अभी मैं 2 घंटे पढ़ाई करूंगा और पढ़ाई करने के बाद 1 घंटा गेम खेलूंगा, और तब अगर आपके फैमिली मेंबर्स आपको कुछ बोलते हैं गेम खेलने से हटके, तो इस बार वो डिस्ट्रैक्शन है, ना कि आपका गेम। इसीलिए सेकंड स्टेप जो आपको डिस्ट्रैक्शन को हैंडल करने के लिए करना होगा वो है मेक टाइम फॉर ट्रैक्शन। आपको प्रॉपर टाइम सेट करना चाहिए हर चीज करने के लिए।
जैसे ऑथर अपनी फैमिली के लिए जब टाइम निकालते हैं तो वो ऑफिस के काम, पैसों से रिलेटेड काम को भी डिस्ट्रैक्शन मानते हैं। इसलिए स्टेप नंबर 2 में आप ये करो कि मेक टाइम फॉर ट्रैक्शन। आप भी हमेशा अपने इंटेंशंस के लिए सही से टाइम निकालो। बहुत से लोग मोबाइल को खराब बोलते हैं, डिस्ट्रैक्शन मानते हैं, बट सच तो ये है कि अगर आप मोबाइल को अच्छे से यूज करना सीख जाओ तो मोबाइल से ज्यादा पावरफुल टूल और कोई नहीं है जो आपको आपके गोल्स तक पहुंचने में सबसे फास्ट आपकी मदद करेगा। एग्जाम्पल, अगर आप एक रिमाइंडर सेट करते हो कि 8 बजे मुझे जिम जाना है, तो आपका फोन बिना ये चीज भूले आपको जरूर याद दिलाएगा कि जिम जाने का टाइम हो गया है। इसके लिए आपको असिस्टेंट की, ट्रेनर के फोन की नीड नहीं है। बुक्स पढ़ना है तो वो मोबाइल पे आप पढ़ सकते हो। बुक समरी वीडियोस देखने हैं बिना बुक पढ़े फ्री में, तो वो भी आप मोबाइल से कर सकते हो। दुनिया के सबसे समझदार और सक्सेसफुल लोगों की विजडम ले सकते हो बिना अपने घर से बाहर निकले। सोचो ये चीज कितनी पावरफुल है। पहले टाइम पे मेंटर्स मिलना बहुत ज्यादा मुश्किल था, बट आज मोबाइल के थ्रू, इंटरनेट के थ्रू आप दुनिया के किसी भी कोने में रहने वाले मेंटर की नॉलेज उससे सीख सकते हो, बस अपना मोबाइल अपने हाथ में लेके, उसके वीडियोस देख के। और ये जो मेरा सीकेंड चैनल है ये भी यही कर रहा है, जिससे आपको आपके सपने, आपके गोल्स पूरे करने में हेल्प मिलेगी। कल को अगर आप सक्सेसफुल बनोगे ना, तो मुझे भी देखना कुछ ना कुछ फायदा जरूर होगा। कुछ नहीं तो एटलीस्ट आप ऐसा तो जरूर सोचोगे कि यार सीकेंड के वीडियोस देख के मुझे आगे बढ़ने में हेल्प मिली है। आप मुझे दिल से दुआ दोगे। और ये सारी पावरफुल चीज हो पा रही है मोबाइल और इंटरनेट की वजह से। याद रखो, अभी जो बोल रहा हूँ ना वो बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। ये जो एक्सटर्नल डिस्ट्रैक्शंस होते हैं ना, मोबाइल, लैपटॉप, ये सारी चीजें आपको आगे लेके जाएगी अगर आप इन्हें सही से चलाना सीख जाते हो तो, ना कि इन सारी चीजों को अपने आप को चलाने देते हो। इसलिए स्टेप नंबर 3, ऑथर बोलते हैं कि हैक करो एक्सटर्नल चीजों को। ऐसे यूज करो एक्सटर्नल चीजों को कि वो आपको आपके गोल्स की तरफ ट्रैक्शन देने में हेल्प करे, ना कि डिस्ट्रैक्ट करने में। इस चैनल पे यकीन करो, मैं आपको हमेशा आपकी गोल्स की तरफ ट्रैक्शन देने के लिए आपकी हेल्प करूंगा, आई प्रॉमिस। सो सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर लो। फ्री में बुक की अमेजिंग बातें सीखते रहो और लाइफ में आगे बढ़ते रहो। अब कुछ और ज्यादा स्पेसिफिक और प्रैक्टिकल चीजें जो आप कर सकते हो वो ये है कि ये 3 पैक्ट्स बनाओ डिस्ट्रैक्शन से लड़ने के लिए, अपने आप से और दूसरों के साथ मिलके। पैक्ट नंबर 1, एफर्ट पैक्ट। ऑथर अपनी वाइफ के साथ जब रह रहे थे तो उन्होंने नोटिस करा कि उनकी हैबिट बहुत ज्यादा बिगड़ने लगी थी। वो लोग रोज काफी देर तक रात में मोबाइल और इंटरनेट यूज कर रहे थे और इसकी वजह से सुबह लेट उठ रहे थे और पूरा दिन रात का जो साइकिल था वो खराब चल रहा था। सो इससे लड़ने के लिए दोनों ने क्या करा कि उन्होंने अपने इंटरनेट राउटर में एक लॉक लगा दिया डिजिटली, जिसकी वजह से ऑटोमेटिकली उनका नेट 10 बजे बंद हो जाता था। अब हाँ, वो लोग चाहते तो उसे खोल भी सकते थे थोड़ा बहुत एफर्ट डाल के, लेकिन यही चीज मैजिक थी क्योंकि उन्हें एफर्ट्स डालने पड़ते इंटरनेट चालू करने के लिए। और क्योंकि उन्हें पता था कि उन्हें 10 बजे के बाद इंटरनेट नहीं यूज करना चाहिए, इसलिए जो बीच की एफर्ट की दीवार थी ना, उसकी वजह से ही वो बिना एक्शन लिए, एफर्ट डाले, जल्दी सोने चले जाते थे। इनफैक्ट उन दोनों की इतनी अच्छी आदत बन गई कि वो लोग कितना भी इंपॉर्टेंट काम क्यों ना हो, सारे के सारे काम वो 10 बजे से पहले ही खत्म कर लेते थे और फिर जल्दी सो जाते थे। ऐसे ही आप भी जो चीज आपको डिस्ट्रैक्ट कर रही है और अपने बीच में एक एफर्ट की दीवार खड़ी कर दो, जिसकी वजह से आपके लिए वो काम करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाए। और इसी चीज को ऑथर बोलते हैं पैक्ट नंबर 1, द एफर्ट पैक्ट। सेकंड, प्राइस पैक्ट। स्मोकर्स को सिगरेट की आदत छुड़ाने के लिए कुछ रिसर्चर्स ने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा एक्सपेरिमेंट करा। 3 ग्रुप्स बना के। पहले ग्रुप को बोला गया कि हम आपको फ्री में निकोटिन पैचेस देंगे, आप सिगरेट छोड़ दो 6 महीनों के लिए। ना ऐसा करने से 8% लोगों ने सक्सेसफुली वो करा। फिर सेकंड ग्रुप को बोला गया कि अगर आप 6 महीने सिगरेट नहीं पियोगे तो आपको $800 का रिवॉर्ड मिलेगा। ना इससे 17% लोग सक्सेसफुल हुए। लास्ट ग्रुप को कुछ अलग बोला गया। उन्हें बोला गया कि तुम एक काम करो, $150 हमें दे दो, हम उसे रखेंगे। अगर तुम 6 महीने तक सिगरेट नहीं पीते हो तो हम ये पैसे आपको वापस देंगे और साथ में $650 और देंगे। लेकिन अगर आप सिगरेट पीते हो तो ये $150 आपको नहीं मिलेंगे। इसके जो रिजल्ट्स थे वो बहुत ज्यादा अच्छे साबित हुए क्योंकि इसकी वजह से 52% लोग सक्सेसफुल हुए और ये वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव स्टडी साबित हुई पूरी हिस्ट्री की। ऐसी पैसे को लेके आप कुछ क्रिएटिवली पैक्ड बनाओ। लाइक एग्जाम्पल, अपने सबसे बड़ा दुश्मन दोस्त जैसे आपको चिढ़ होती है उसको बोलो कि देख यार, मैं तेरे को इतने पैसे दे रहा हूँ, अगर आज मैं मोबाइल को 3 घंटे से ज्यादा यूज करता हूँ, जिसकी डिटेल मेरे मोबाइल में रहेंगी जो तू चेक कर सकता है, तो तू मुझे पैसे वापस मत देना। अच्छा, लेकिन प्रॉब्लम ये भी है कि अगर आप नहीं भी यूज करते हो फिर भी आपका कमीना दोस्त आपको पैसे नहीं दे तो क्या होगा? लॉल। इसलिए आप क्या करो कि आप कमेंट करके इससे बेटर कोई आइडिया बताओ इसी पैक्ट का यूज करते हुए। पैक्ट नंबर 3, आइडेंटिटी पैक्ट। मेरा एक दोस्त है जो रिलीजियस रीजंस की वजह से नॉनवेज नहीं खाता कुछ पर्टिकुलर डेज को। लाइक एग्जांपल, वो मंडे को खाएगा बट ट्यूसडे और थर्सडे को नहीं खाएगा। ना उससे वैसे नॉनवेज पसंद है बट स्टिल वो उसे नहीं खाता है। स्टार्ट में हम लोग उससे पूछते भी थे बट फिर हमने पूछना बंद कर दिया, जिसके बाद हम फिर उसके जो दिन होते थे जब वो खा सकता है उसके हिसाब से ही हम रेस्टोरेंट जाने का या ढाबा जाने का प्लान बनाने लगे। अब देखो, समझने वाली बात यह है कि उसे नॉनवेज पसंद था, स्टिल वो उसे नहीं खाता था, कंट्रोल कर पाता था।
इवन अगर हम लोग अकेले चले जाएंगे फिर भी उसे प्रॉब्लम नहीं होती थी, बिकॉज उसने अपने अंदर एक सेल्फ डिसिप्लिन बना लिया था। और वो सेल्फ डिसिप्लिन बन पाया था बिकॉज उसने अपनी एक आइडेंटिटी बना ली थी कि हाँ, मैं नॉनवेज नहीं खाता हूँ इस दिन में और इस दिन पे, क्योंकि मैं एक रिलीजियस इंसान हूँ और मैं ऐसा ही हूँ। ऐसी अगर आप भी अपनी एक स्ट्रॉन्ग आइडेंटिटी क्रिएट कर लो कि मैं एक बहुत फोकस्ड इंसान हूँ जो इजीली डिस्ट्रैक्ट नहीं होता है, या फिर मैं एक बहुत अच्छा रीडर हूँ, तो ऐसी स्ट्रॉन्ग आइडेंटिटी बनाने की वजह से आपको डिस्ट्रैक्शन से लड़ने में बहुत हेल्प मिलेगी। सो इस पूरे वीडियो को समराइज करके बताऊँ तो देखो दोस्तों, ऑथर इस बुक में हमें इनडिस्ट्रैक्टेबल, जो वर्ड उन्होंने इनडिस्ट्रक्टेबल वर्ड से इंस्पायर होकर बनाया है, मतलब ऐसा पावरफुल इंसान बनने के लिए वो हमें इंस्पायर कर रहे हैं जिसका फोकस एकदम ज्यादा हो ना। ये चीज करने के लिए वो 4 स्टेप्स बताते हैं। पहले वो बात करते हैं कि याद रखो, डिस्ट्रैक्शन एक्सटर्नल नहीं बल्कि इंटरनल प्रॉब्लम है। सेकंड, आपको ट्रैक्शन में रहने के लिए टाइम निकालना पड़ेगा, स्पेसिफिक टाइम देना होगा जिसमें आप अपने इंटेंशन के हिसाब से काम करोगे और कोई भी दूसरा काम तब डिस्ट्रैक्शन होगा। थर्ड, आपको एक्सटर्नल चीजों को, मोबाइल्स, इंटरनेट, ये सारी चीजों को हैक करना पड़ेगा, ऐसे कि वो आपको आपकी गोल्स की तरफ खींचने में आपकी हेल्प करे, आपको पुश करे आगे बढ़ने के लिए, ना कि आपको डिस्ट्रैक्ट करे। और लास्ट 4th स्टेप, ऑथर आपको 3 पैक्ट्स फॉलो करने बोलते हैं, एफर्ट पैक्ट, मनी पैक्ट और आइडेंटिटी पैक्ट, जो आपको डिस्ट्रैक्शन से बचाएगा। अभी के लिए बस इतना ही। ऐसी अगर आपको बुक्स की अमेजिंग बातें सीखना है, वो भी फ्री में, वो भी बिना बुक्स पढ़े, तो आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाना। मैं हमेशा आपको आपकी गोल्स की तरफ पुश करता रहूंगा, ये मेरा वादा है, आई प्रॉमिस। इसलिए सब्सक्राइब जरूर करो, बेल आइकन जरूर दबाओ। अभी के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।